ये आदमी वाकई ऐसा एनीमे कैरेक्टर है जो तुम्हारी आंखों में आंसू ला देगा। शुरुआत का फाइटिंग स्टांस उसे उसके ससुर ने सोकुर्यू स्कूल की पहचान के तौर पर सिखाया था। सैकड़ों सालों से वो डांस की परफेक्शन की तलाश में था। वो ऊपरी चांद अपर मून में दूसरा ऐसा डेमन था जो सिर कटने के बावजूद लड़ाई जारी रख सकता था। उसने तो ग्यू और तंजीरो दोनों को मौत के कगार तक पहुंचा दिया था। इस पल वो अपने हिसाब से ताकत की चोटी पर था, लेकिन वो भूल चुका था कि ताकत की तलाश का असली मतलब क्या है। जब तक कि उसकी पत्नी रेन्युकी उसके सामने नहीं आई, उसी पल एकाज़ा अब डेमन नहीं रहा, बस इंसान रह गया। माफ करना, माफ करना, माफ करना। इंसान के रूप में उसका नाम था होजी। किस्मत ने तो उसके जन्म से ही उसे चैन नहीं लेने दिया था। जवान उम्र में ही उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। शरीर इतना दुबला कि पीठ की हड्डियां तक साफ दिखने लगी। वैसे ही गरीब घर में न तो इलाज के पैसे थे न पौष्टिक खाना। मजबूरी में होजी चोरी करने के रास्ते पर चल पड़ा। अगर पिता ठीक हो जाते तो जेल जाना या सजा पाना भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। उसके दोनों हाथों पर 3-3 टैटू की लाइनें थी, गुनाहगार का निशान। लेकिन जब उसके पिता ने सुना कि वो फिर चोरी के आरोप में पकड़ा गया है, तो बेटे को एक सामान्य जिंदगी देने के लिए उन्होंने फांसी लगा ली। पिता के शव के सामने खड़े होजी के दिल में बस एक सवाल था, गरीब आदमी को जीने का हक क्यों नहीं मिलता? दुनिया वाकई बेहद घटिया है। निर्वासन के बाद उसने पुराने दुश्मनों से बदला लेना शुरू किया। अकेले दम पर उसने 6 वयस्कों को निहत्थे हरा दिया। तभी सोकुर्यू मार्शल आर्ट्स ड्रेस पहने एक आदमी आया जो उसे पिटाई से बचाना चाहता था, लेकिन होजी ने तो अकेले ही हालात संभाल लिए। उस आदमी ने उसके अंदर छुपी प्रतिभा देखी और उसे अपने डोजो में शामिल करने का सोचा।